हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और उसमें हमने जो पशुधन का टॉपिक किया था उसके आज हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे, चाहे वो आरपीएससी कोई एग्जाम की हो या फिर वो बोर्ड के एग्जाम की हो। वो सभी क्वेश्चंस है हम आज करेंगे डिटेल से। हम हर बार है वो टॉपिक करते हैं, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम करते हैं हर बार की तरह। इस बार में मैंने हर क्वेश्चन के नीचे उसके जो प्रीवियस ईयर के जिस एग्जाम में वो आया हुआ है वो मैंने मेंशन किया है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में वो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आते हैं और किस लेवल के आते हैं, और जो एग्जामिनर है वो किस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है बनाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चार कथन है, इनमें से हमें सही चुनना है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली एवं चोकला भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत मगरा एवं मालपुरा भेड़ का चयन किया गया है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। और चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी एवं सोनाड़ी भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी जैसलमेरी और मगरा भेड़ की जो नस्लें हैं उनका चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। पाली, नागौर, सिरोही और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उदयपुर। सोनाड़ी नस्लें हैं वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इस एरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, थारपाकर किस पशु की नस्ल है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो इसमें हमें यह बताना है कि थारपाकर है वो किस पशु की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय। थारपारकर गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। एविकानगर टोंक, जोड़बीड़ बीकानेर, वल्लभनगर उदयपुर, दुर्गापुरा जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एविकानगर टोंक। मैंने जब आपको ये टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले रिपोर्ट करवाई थी, पशुगणना रिपोर्ट। डिटेल से बताया था कि सबसे पहले वो भारत में कब हुई थी, राजस्थान में कब हुई थी, पूरा डिटेल से। फिर मैंने जितने भी पशु हैं उनकी नस्लें, जो प्रमुख नस्लें हैं वो करवाई थी, भी किस क्षेत्र में कौन सी नस्लें हैं। और उसके बाद मैंने आपको राजस्थान में लगने वाले मेले और राजस्थान में पशुओं के जितने भी अनुसंधान है केंद्र है वो करवाए थे, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाए। तो आपका ये देखिए अनुसंधान संस्थान है, इसे ऐसे भी क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर होगा एविकानगर टोंक। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से संबंधित है। सभी जिलों के डीआईजी से, विद्यालयों के प्रमुख एवं सभी शिक्षा अधिकारी से, सभी जिलों के जिला प्रमुख से और अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारी से। ये सभी हैं जो 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। पे केस, डेयरी पे, सब पे और मुंह पे। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मुंह पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी पशु और उसकी नस्ल दे रखी है, हमें ये बताने की कौन सी सुमेलित नहीं है। भेड़ की नस्ल खेरी, बकरी की नस्ल नाली, ऊंट की नस्ल नाचना और भैंस की नस्ल मेहसाणा। तो इसमें से राइट आंसर होगा बकरी की नस्ल नाली, क्योंकि नाली है वो भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एकड़ भूमि होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए और लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का है वो अनुभव होना चाहिए, अनुभव है वो 3 वर्ष का होना चाहिए। अब हमें ये नीचे कूट दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि केवल बी और सी, मतलब इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी, क्योंकि इसमें जो तीनों है ये सही है। अगला क्वेश्चन,
भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। ये देखिए पीछे अभी क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि सोनाड़ी है वो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। मगरा, नाली, सोनाड़ी और चोकला, इनमें से किस नस्ल को है वो चक्री भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगरा। मगरा जो नस्ल है उसे ही चक्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है। मालपुरा, नाली, सिरोही और मगरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सिरोही। सिरोही है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जयपुर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है वो भारवाहक के लिए यानी बाहरवाहक के लिए जानी जाती है। यानी किस नस्ल के जो गाय के जो बछड़े होते हैं उनको उपयोग है वो भार ढोने में किया जाता है। राठी, साहिवाल, गिर, नागौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में दूध उत्पादन मिलियन टन था। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन यानी जो आपकी ये पशुपालन और डेयरी उत्पादन से संबंधित जो भी रिपोर्ट आती रहती है तो उसमें दूध उत्पादन कितना है, मांस उत्पादन कितना है, अंडा उत्पादन कितना है, ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 2017-18 की रिपोर्ट से है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यही पूछे। तो आपको जब भी आप ये टॉपिक पढ़े तो आपको ये रिपोर्ट है ये पहले पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको दूध उत्पादन राजस्थान में कितना है, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना होता है, ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें से आप ये क्वेश्चन ना याद रखें पर मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि एग्जाम में है वो इस प्रकार भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भारत में स्थान पे है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया 2017-18। ये करंट के क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, लेकिन आप में ये टॉपिक से रिलेटेड ही आपसे करंट पूछा जाता है तो इसमें ये चाहे आप करंट का क्वेश्चन मान ले चाहे आप ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान ले, लेकिन आपको करना ही होता है। तो ये इसीलिए मैं क्वेश्चन दोनों लेके आई हूँ ताकि अभी करंट में जो भी रिपोर्ट चल रही है तो आप उसके आंकड़े हैं वो याद रखें। दूध उत्पादन में भारत में रैंक कौन सी है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना है, मांस उत्पादन में रैंक कौन सी है, मांस उत्पादन कितना होता है, ये सब भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन है वो सत्य है। इन चारों में से हमें एक कथन बताना है। ये RAS में भी आया हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक जो कि मैकेनिकल डीजल इंजन होता है उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान बीकानेर में स्थित है। ये तो सही है क्योंकि हमें पता है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। अगला, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा, ये गलत है, बारा में नहीं है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में, ये भी गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एविका नगर ये टोंक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग है वो के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो दूध का यूज है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में किया जाता है। घी बनाने में, तरल दूध के रूप में, खोआ बनाने में और पाउडर बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल दूध के रूप में, क्योंकि दूध का सर्वाधिक उपयोग है हम दूध के रूप में ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाली गायों की नस्लों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। थारपारकर, कांकरेज, चोकला और राठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चोकला। चोकला है ये भेड़ की नस्ल है ना कि गाय की। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई। 2011, 2010, 2012 और 2013। तो ये पशुगणना जो 19वीं पशुगणना है ये हुई थी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 में।
ये पशु गणना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2012। अगर ये 19वीं पूछे आपसे, अगर 20वीं आपसे पूछ ले कि 20वीं पशु गणना है वो आपकी कब हुई थी, तो ये 1 अक्टूबर 2018 से तो प्रारंभ हुई थी और जो इसके आंकड़े हैं वो 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ कब हुई थी और इसके आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए थे, क्योंकि ये नवीनतम पशु गणना है तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में जो पहली बार नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना वो हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 18वीं पशु गणना। ये हुई थी 18वीं पशु गणना जो कि 2007 में हुई थी। तो ये थोड़े आंकड़े आप थोड़े याद रखिएगा कि 18वीं जो पशु गणना थी तो वो नस्ल के आधार पे पहली थी, फिर 19वीं पशु गणना 2012 में और 20वीं पशु गणना है 2019 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अनुसंधान केंद्र से पूछ लिया गया, तभी तो मैंने आपको सभी डिटेल से करवाया था। अनुसंधान केंद्र, मेले और इनमें भी क्वेश्चन पूछते हैं। रिपोर्ट से तो क्वेश्चन पूछते हैं। जो पशु गणना रिपोर्ट होती है नवीनतम, वो तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी अनुसंधान केंद्र और मेलों से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ये है टोंक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी नस्ल का नाम बताइए। गिर, थारपारकर, कांकरेज और राठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। थारपारकर जो गाय होती है, थारपारकर नस्ल की गाय, वो जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ऊंट की नाचना नस्ल की है, यानी किस जिले में ऊंट की नाचना नस्ल है वो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जैसलमेर में। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। जैसलमेर के नाचना की है जो नाचना नस्ल है वो प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मछली के मृत्यु उपरांत ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लैक्टिक अम्ल। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो मत्स्य विकास अधिकारी का जो एग्जाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसलिए मैंने आपको नीचे जो जिस एग्जाम का ये क्वेश्चन होता है उसमें आपको बताया है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 की किस धारा के तहत बिना लाइसेंस मछली पकड़ना है वो अपराध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 6 के अंतर्गत है वो मछली पकड़ना अपराध माना जाता है। अब ये देखिए, जो धारा वाला क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीछे जो ग्राम विकास अधिकारी का जो नाम चेंज किया था, यानी ग्राम सेवक का नाम चेंज करके वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी किया था, तो वो क्वेश्चन है पीछे आरएस के एग्जाम में आ गया था। तो ये भी जब भी कोई धारा इंपॉर्टेंट होती है जिसमें इसमें अपराध के लिए है, यानी मछली पकड़ना अपराध सिद्ध करता है, तो ये धारा होगी, या फिर किसी का कोई नाम चेंज करते हैं, तो वो चीज़ है आपको थोड़ा याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि से होता है। पॉलीकल्चर से, इंटेंसिव कल्चर से, सेमी इंटेंसिव कल्चर से और एक्सटेंसिव कल्चर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इंटेंसिव कल्चर से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इस साइड नस्ल दी हुई है, इस साइड पशु दिए गए। तो नागौरी गाय की नस्ल है, ये बिल्कुल सही है। नाली है वो भेड़ की नस्ल है, ये भी सही है। और शेखावाटी है ये बकरी की नस्ल है, ये भी सही है। मालपुरी है ये मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और जाम्बू जी। ये देखिए, ये राजस्थान में पशु मेले से संबंधित क्वेश्चन है, अब पूछ लिया गया है। तो पर्वतसर का मेला है वो तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तेजा जी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2018 के अनुसार निम्न में से कौन संख्या में सर्वाधिक है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो गणना है ये 2018 में शुरू हुई थी और ये 16 अक्टूबर 2019 में इसके आंकड़े जारी किए गए थे। तो इसमें पूछा है कि सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक हैं, तो 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक संख्या में है बकरियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बकरियां। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगरा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है फलोदी, रानीवाड़ा, एविकानगर और जोहड़बीड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड एविकानगर, जो कि टोंक में है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। और जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पशु, यहाँ पे नस्लें दी हुई हैं। तो ये भी कई बार ऐसे फॉर्मेट में पूछ लेते हैं कि हमें सुमेलित करना होता है और फिर उनका जो हमें कूट दे देते हैं कि इसमें नीचे बताना होता है कि 1 में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वैसे पूछ लेते हैं या फिर ऐसे ही सीधे पूछ लेते हैं कि सुमेलित करना है इसको। तो बकरी बटवारी है, वो बकरी की नस्ल है गोवंश नाली। ये देखिए इसमें दूसरा ही गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि नाली है ये भेड़ की नस्ल है। नाली है वो भेड़ की नस्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? दुधारू नस्ल के लिए, प्रारूप नस्ल के लिए, दोहरा प्रयोजन नस्ल के लिए और सभी प्रयोजन नस्ल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रारूप नस्ल के लिए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति वो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? मेहसाणा, सुरती, मुर्रा और हरियाणवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मुर्रा। तो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मुर्रा भैंस को। अगला क्वेश्चन। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है? तो इसमें ये हमें ये बताना है। तो जो पाली बाड़मेर जिलों में पाई जाती है वो पाई जाती है कांकरेज, क्योंकि राजस्थान का जो ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, इस क्षेत्र में कांकरेज पाई जाती है। कांकरेज नस्ल की गायें पाई जाती हैं। और जो ये क्षेत्र है यानी जैसलमेर, कुछ बाड़मेर का हिस्सा, कुछ जोधपुर का हिस्सा, यहाँ पे पाई जाती है थार पारकर। कई बार क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है, जैसे ये राजस्थान का वो मैप दे देते हैं और वहाँ पे फिर वो ऐसे पॉइंट दे देते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड दे दिया, फोर्थ दे दिया, ऐसे दे देते हैं। और फिर यहाँ पे ऑप्शन में वो दे देते हैं, जैसे थार पारकर दे दी एक स्थान पे, यहाँ पे फिर उन्होंने कांकरेज दे दी और फिर वो नीचे कूट में भरवाते हैं कि इस कूट को सही है वो लगाना है, जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इस प्रकार भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। कांकरेज है वो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है। और मेवाती है ये यहाँ पे अलवर, भरतपुर इस साइड पाई जाती है। थार पारकर इस साइड पाई जाती है, जैसलमेर साइड में। तो ये थे आज के 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था। आज मैंने ये पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। इसमें मैंने आपको रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट भी बता दी है, मेले, अनुसंधान केंद्र और प्रमुख जो नस्लें होती हैं वो भी मैंने आपको करवा दी है। तो आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन करें।